जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। सो कौन से चैप्टर कर रहे थे हम लोग? चैप्टर नंबर 24। ओके, क्या किया था हमने? वेब ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था और पिक्चर मैच की थी, राइट? किया था ना हमने। ना आज क्या पढ़ेंगे? आज कुछ और टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 158 राइट? तो 158 आप ओपन करो। ये वाली हमने मैचिंग कर ली थी, याद आ रही है आपको? यस ना? कि हमने क्या पढ़ा था कि हम अपनी लाइफ में अपनी जीवन को बिताने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। जैसे हमें रहना हो तो हमें घर की जरूरत होती है, तो घर किससे बनती है? नॉन लिविंग थिंग्स की, राइट? और हमें फूड की जरूरत है तो हमें फूड कहाँ से मिलेगी? प्लांट से। प्लांट इज ए लिविंग थिंग्स, राइट? तो हम एक दूसरे हर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग पे डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए, राइट? तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ मैचिंग भी की थी कि हमें सनलाइट की भी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ठीक है? रहने के लिए घर की भी जरूरत है और घर बनाने के लिए सॉइल की भी जरूरत होती है। प्लांट्स से वुड मिलता है, उससे सॉइल बनती है। ब्रिक्स बनाने के लिए हमें सॉइल की जरूरत होती है, बिकॉज ब्रिक्स किससे बनती है? सॉइल से, राइट? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसी तरह हमने बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था। एनिमल्स भी डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। उसको क्या चाहिए? जो हार्बीवोरस एनिमल्स है उनको क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए, राइट? या ग्रासेस चाहिए खाने के लिए। तो वो प्लांट्स एंड ग्रासेस आर लिविंग थिंग्स। इन द सेम वे जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है उनको फ्लैश चाहिए, तो फ्लैश किससे मिलती है? वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। तो हमने क्या फूड चेन में पहले भी चैप्टर्स में हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर ग्रास हार्बीवोरस एनिमल्स ग्रासेस पे डिपेंड है, अगर हम ग्रासेस या प्लांट्स पूरे खत्म कर देंगे तो हार्बीवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे? उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एक दिन मर जाएंगे, राइट? बिना खाए। और जब हार्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाएंगे? उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो भी डिस्ट्रॉय जाएंगे, राइट? तो इस तरह क्या पूरी जो नेचुरल बैलेंस होती है वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमें हर चीज बैलेंस रखनी चाहिए नेचर में, राइट? हमें एनिमल्स की भी जरूरत है, बर्ड्स की भी जरूरत है, प्लांट्स की भी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, सॉइल की जरूरत है। तो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस मैनर, राइट? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ाई की थी, राइट? अब हम दो टॉपिक पे मुझे आपको समझाना जो आपकी बुक में नहीं दी गई है, बट आपको ये जानना जरूरी है, राइट? फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल थिंग्स। व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? थिंग्स गिवन बाय अवर नेचर, जो हमें प्रकृति ने दिया है, राइट? जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, वो चीजों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, सन, मून, ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं। हमने बनाया नहीं है वो सारी चीजें, राइट? हमने बनाया नहीं ना। तो ये सारी चीजें नेचुरल थिंग्स है, जैसे वाटर, एयर, ये सारी चीजें नेचुरल थिंग्स है, बिकॉज ये हमें नेचर ने दिया है, हमने घर पे नहीं बनाया उसको, राइट? एंड सेकंड टॉपिक इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। मैन मीन्स क्या होते हैं? इंसान। इंसानों के द्वारा बनाए गए चीजें मैन मेड थिंग्स बोला जाता है, राइट? थिंग्स मेड बाय मैन। मैन बहुत सारे इन्वेंशन करते थे, एरोप्लेन, पेन, डस्टर, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, ठीक है? ये सारी चीजें किसने बनाई हुई है? इंसानों ने बनाई है, अपने ब्रेन को यूज करके, ठीक है? ये हमें नेचर ने नहीं दिया है, तो ये चीजें मैन मेड थिंग्स होते हैं। कार, जितने व्हीकल्स हैं, राइट? जितने भी फोन्स हैं, अलग अलग टाइप्स के जितने फोन्स हैं, और जितने एरोप्लेन्स, वो भी शिप, ठीक है? वाटर पे शिप कहाँ चलती है? वाटर पे। वाटर इज ए नेचुरल थिंग, बट शिप इज ए मैन मेड थिंग, राइट? क्लियर? समझ आ गई?
मुझे आपको समझाना था, बुक में नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि आपको ये जानना चाहिए, राइट? Natural things, things given by our nature, for example, plants, animals, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ये सारे नेचुरल थिंग्स में आते हैं. मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाय मैन, फॉर एग्जांपल चेयर, केबल कार, ऑल व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, मोबाइल फोन्स, everything, pen, pencil, bag, everything made by man. So these things are called man-made things. Now come to the chapter. Put your finger on page number 158. Okay, ये मैचिंग हो गई थी. नीचे की पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं. So by now you must have read almost the complete book. हम लोग लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं, तो हमने कंप्लीट कर लिए बुक, राइट? यस और नो? कर लिया है ना? तो यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था. ट्रीज कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो पढ़ा था. ट्रीज हमें क्या देते हैं वो भी पढ़ा था हमने. वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वाटर के फॉर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, याद आ रही है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. और सॉलिड की एग्जांपल क्या है? आइस. और लिक्विड की एग्जांपल वाटर. एंड गैस की एग्जांपल बोलो, वाटर वेपर, राइट? सो फिर हाउसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस भी हमने देखा कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. वहां की जो क्लाइमेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हाउस बनाया जाता है. और जो मटेरियल्स अवेलेबल होती है उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होती है, तो उसी के वो सारी चीजें यूज करके ही हाउसेस बनते हैं. तो अलग अलग हमारी कंट्रीज में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है और अलग अलग मटेरियल्स मिलती है अलग पर्टिकुलर एरिया में, राइट? तो उससे ही हाउसेस बनती है. इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस है. जैसे जम्मू कश्मीर में कैसे हाउसेस बनती है? स्लोपिंग रूफ वाली हाउसेस बनती है, बिकॉज वहां पर स्नोफॉल होता है, राइट? क्लियर? तो अगर हम ईस्टर्न साइड जाते हैं, अपनी कंट्री के ईस्टर्न साइड जाते हैं, मीन्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, आसाम, तो वहां पर कैसे हाउसेस बनते हैं? वहां पर भी वुडन हाउस बनती है, लेकिन वो स्टिल्ट हाउसेस होती है, बिकॉज वहां बारिश ज्यादा होती है, तो बैम्बू स्टिक्स पे ही बनाई जाती है, ठीक है, बैम्बू पोल्स पे हाउसेस बनाई जाती है, सो दैट की बारिश का पानी अंदर ना जा सके, राइट? उसी तरह राजस्थान में सॉइल को यूज करके ही घर बनाते हैं, सो दैट की उनको गर्मी ज्यादा न लगे, बिकॉज वहां पर हॉट वेदर है, राइट? तो इस तरह हमने सारी चीजें पढ़ाई की थी ना. व्हीकल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये पढ़ा था हमने. 4 व्हीलर व्हीकल्स, 2 व्हीलर व्हीकल्स, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? You must have thought about them as well. ठीक है, इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो आप ये सब चीजों की बारे में जानने की इच्छा भी हो और आप उनको जान पाए, राइट? ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद उनके बारे में आप अच्छी तरह जान पाए. नहीं तो आप पहले यूज कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन आपको उनकी जानकारी नहीं थी कि वो क्या है, उसके पर्टिकुलर नेम क्या है, राइट? तो ईवीएस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हम जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं और जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सारी चीजों की जानकारी हमें ईवीएस सब्जेक्ट से मिलती है, एनवायरमेंटल स्टडीज से, राइट? नाउ एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स? तो आप क्या बताओगे कि ये सारी चीजों की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए? सोचो क्यों होनी चाहिए? है तो है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? कभी सोचा है इसके बारे में? सोच के बताना, गूगल मीट पे मैं पूछूंगी, राइट? तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ. We want to know about plants, animals, water, houses, vectors, etc. because human life is not possible without all these things.
जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, इन सब के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। राइट, हमें कहीं जाना है तो हमें व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, फूड के लिए प्लांट्स की जरूरत है, ठीक है, और एनिमल्स से भी हमें मिल्क वगैरह मिलती है, ठीक है, तो एनिमल्स की भी जरूरत है। फिर नेचुरल बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए भी हमें एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज बर्ड्स, ये हार्बिवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स सबकी जरूरत होती है। तो हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते इन सब के बगैर, इसलिए इन सब चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज 159. How are we linked to the things shown in the picture? Come let us find out. जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, पिक्चर बना के हमने ऑलरेडी मैचिंग कर ली है। राइट, ये वाली जो मैचिंग मैंने कराया था वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस, जो ऑलरेडी आपने कर रखा है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज 160. Now join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. ठीक है, तो आपको रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों को लाइन करके मैचिंग करनी है, तो जो ऑलरेडी मैंने करवा दिया, सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। Now have you joined your picture to the house? हमने हाउस से ज्वाइन किया था ना कि हमें रहने के लिए हाउस की जरूरत पड़ती है, यस और नो? तो हाउस किस किस चीजों से बनती है? वुड से बनती है, which comes from trees, bricks which are made from water and clay we get from soil and water we get it from rivers, ponds, wells. और तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाउस, ठीक है। वेदर इट इज पक्का हाउस और वेदर इट इज कच्चा हाउस, हमें क्ले की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हट बनाने के लिए तो क्ले की जरूरत होती है, बट ब्रिक्स जो बनती है वो भी क्ले से ही बनती है। राइट, तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी हाउस के लिए? राइट, नंबर 1 इज वुड। लकड़ियों की जरूरत होती है ना, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो वहां पर लकड़ियों के बड़े बड़े पट्टे लगाए जाते हैं, राइट, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो वुड कहाँ से मिलती है हमें? ट्रीज से मिलती है, राइट, कम्स फ्रॉम ट्रीज। राइट, समझ आ गई? आंसर के लिए हमें क्या जरूरत होती है? ब्रिक्स। अगर कच्चा हाउस है तो सॉइल को वाटर के साथ मिला के ही हम वॉल तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर पक्का हाउस है तो ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। और ब्रिक्स किससे बनती है? क्ले से, मींस सॉइल से, मिट्टी से बनती है। राइट, तो मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। गॉट इट? तो वाटर और क्ले को जब हम मिक्स करते हैं और फिर फर्नेस में डाल के हम ब्रिक्स को बेक भी करते हैं, ठीक है, मिक्स करके उसको स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ब्रिक्स की, और उसके बाद बेक करते हैं फर्नेस में। नाउ नंबर 3, अब क्ले कहां से मिल रही है हमें? क्ले तो नेचुरल थिंग्स है, कहां से मिलती है? वी गेट फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी जो होती है उसको फाइन पाउडर बनाया जाता है और उससे क्ले तैयार होती है, तो ये कम्स फ्रॉम सॉइल। सिर्फ ये देखो कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सारी चीजें कैसे। अब वुड की जरूरत है तो हमें ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, राइट, ब्रिक्स की जरूरत है तो हमें वाटर और क्ले की जरूरत पड़ेगी। अब क्ले कहां से मिलता है? सॉइल से मिलती है, कम्स फ्रॉम सॉइल, राइट।
इज ए नेचुरल थिंग, इट कम्स फ्रॉम, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एक्सेट्रा, राइट, वेल्स, रेन। सबसे पहले रेन से भी बारिश मिलती एंड देन उससे पानी मिलता है एंड देन वेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। Okay, so these all are dependent on each other. This is called web of life. जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, what is web of life? Interdependence on each other is called web of life. जैसे wood किस पे डिपेंड है, wood चाहिए तो किस पे हम डिपेंड है, bricks पे, ठीक है। bricks चाहिए तो हमें वाटर और क्ले की जरूरत पड़ेगी, क्ले चाहिए तो सॉइल की जरूरत पड़ेगी, वाटर चाहिए तो रेन की जरूरत है, रेन का, और रेन जो बारिश का पानी कहाँ इकट्ठे होते हैं, वेल्स, पॉन्ड, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारे डिपेंड, जो हम डिपेंड है, नेचुरल थिंग्स पे भी डिपेंड है और मैनमेड थिंग पे भी डिपेंड है, यस और नो। हमें जीने के लिए नेचुरल थिंग्स की भी जरूरत है, मैनमेड थिंग्स की भी जरूरत है, लिविंग थिंग्स की भी जरूरत है, नॉन लिविंग थिंग्स की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, right, and this is called web of life. Now understood? पहले भी बताया था, I hope अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज वेब ऑफ लाइफ? एक बड़ा सा जाल है और एक दूसरे पे सभी डिपेंड है, राइट। वेब मिस होती है जाल, जो स्पाइडर्स बनाते हैं ना जाल, मकड़ी के जाल बनते हैं ना, वैसे ही हमारी जो जिंदगी है, हमारा जीवन है, वो भी एक दूसरे पे डिपेंड और एक बड़ा सा जाल बना, कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। जैसे वेब, सी वेब कैसे होती है, ऐसे होती है ना, इस तरह, ठीक है, इस तरह वेब बनाया जाता है, स्पाइडर बनाता है, ठीक है। अगर एक भी धागा यहाँ से टूट गया तो पूरी जो उसकी वेब है वो कोलैप्स हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी तरह अगर एक भी चीज यहाँ से खत्म हो गई तो हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी क्या है, जाल है, स्पाइडर की जाल होती है ना, सेम वे हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ भी एक जाल है और हम एक दूसरे पे डिपेंड है, राइट। अगर एक भी धागा यहाँ से, वेब का एक भी धागा अगर निकाल दिया गया तो पूरी स्पाइडर की जो वेब है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी तरह हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हमने प्लांट्स खत्म कर दिए, राइट, और अगर हमने वाटर खत्म कर दिया, वेस्ट कर दिया, हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारी लाइफ को जीने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए हमें सारी चीजों की सेविंग करनी चाहिए, सारी चीजों की देखभाल करनी चाहिए, सारी चीजें बचा के रखनी चाहिए। ये नहीं कि पानी मिला और वेस्ट करते चले गए, वेस्ट करते चले गए। अगर पानी नहीं होगी तो ब्रिक्स बनाना है तो वाटर कहाँ से आएगा, पानी पीना है तो कैसे आएगा पानी, ठीक है, कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आ गई समझ में? अभी लग रहा है ना कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की को हमें सेव करके रखना चाहिए। हमारे एयर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम एयर के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। हमें हर मिनट में ब्रीदिंग हो रही है, इनहेल कर रहे हैं। कौन से गैस हम इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ट्रीज से मिलता है। हवा वातावरण में तो है, एनवायरमेंट में है, लेकिन जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रीज ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। उसी तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ट्रीज और ह्यूमन बींग्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है ब्रीदिंग के लिए भी। क्लियर? तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में आप बड़े क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये छोटी सी समरी मैंने बताया कि हम कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो अगर प्लांट्स काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा एनवायरमेंट में और हम कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीदिंग करते रहेंगे, इनहेल करते रहेंगे, ठीक है। तो हम बीमार पड़ सकते हैं।
हमें हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होगी, हम बीमार हो जाएंगे और एक दिन ह्यूमन बींग्स डाई भी कर सकते, मर भी सकते, अगर उनको अगर शुद्ध वायु नहीं मिली, अगर बहुत क्लीन प्योर एयर नहीं मिला तो लंग्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह केयर भी करनी चाहिए और सेव भी करनी चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल थिंग्स है वो बिल्कुल हमारे गलत एक्टिविटीज के कारण वो डिस्ट्रॉय ना हो, राइट। आई होप आप सबको ये चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। एक पैराग्राफ और है तो देख लेते हैं, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जस्ट गिव मी ओके लिसन। जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ। तो होमवर्क में दे दूं? ओके, होमवर्क में दे रही हूं आपको। See, homework is read chapter 24। आपकी सिंपल यही होमवर्क है कि आपको ये जो मैंने समझाया है उसको याद रखने के लिए आपको ये रीडिंग करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, बुक में बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, तो थोड़े से वीडियोस को भी अच्छी तरह वॉच करना, अगर एक बार में नहीं समझ में दूसरी बार वॉच करना, लेकिन उसको अच्छी तरह समझ के फिर इसको रीड भी कर लेना, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।